बिहार के चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही बिहार में सियासी जंग शुरू हो चुकी है। लड़ाई अब वाक युद्ध से बढ़ करके गाली गलौज और लाठीबाजी तक पहुंच गई है। आज पटना में वो हुआ जो अब से पहले कभी भी नहीं हुआ था। पटना में बीजेपी कांग्रेस वर्कर के बीच लाठीबाजी हुई। कांग्रेस ऑफिस के बाहर दोनों ही पार्टियों के वर्कर्स आपस में भिड़ गए। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी के वर्कर वहां पर पहुंचे। बीजेपी वर्कर्स ने दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर भी फाड़ दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला रिजवी उर्फ राजा अरेस्ट कर लिया गया है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी लेकर मोर्चा संभाले हुए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर दनादन लाठियां बरसाई जा रही। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और यहाँ पर उनके पोस्टर यहाँ पर फाड़े जा रहे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में देखिए ये आपस में उलझ पड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये उलझ मारपीट शुरू हो गई है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। ये देखिए जबरदस्त हंगामा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने, और जिस झंडे के साथ ही आए हैं उस झंडे के साथ झगड़ा हो रहा है। ये देखिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में जमकर लाठियां चल रही है। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर, और ये प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चल रही। जिस लाठी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लगाए उसी लाठी को एक दूसरे पर बरसा रहे, एक दूसरे पर जमकर लाठियां भाज रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात थी। जिस लाठी के साथ, जिस बैनर के साथ ये आए थे उसी बैनर के डंडे का इस्तेमाल मारपीट में किया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने। और ये लाठियां कहीं और नहीं बरस रही बल्कि पटना के कांग्रेस दफ्तर के सामने लठमार युद्ध चल रहा है। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा बल्कि दफ्तर के बाहर लगे राहुल गांधी के पोस्टर को भी फाड़ दिया। पहले से इस बात का ऐलान किया गया था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है उसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, और ऐसी तस्वीर शायद ही कभी होती है जब बिल्कुल दफ्तर के सामने आमने सामने कार्यकर्ता आ जाते हैं। आमने सामने की स्थिति बिल्कुल, और दोनों तरफ से लाठियां चल रही हैं, डंडे चल रहे हैं। यहाँ देखिए राहुल गांधी के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी को जेल जाना होगा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद कांग्रेसियों पर बीजेपी वाले भारी पड़े तो फिर कांग्रेस दफ्तर के अंदर मौजूद कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस दफ्तर के अंदर से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी होने लगी। देखिए कांग्रेस दफ्तर के अंदर से पथराव हो रहा है। बीजेपी के दफ्तर से वहां पर पथराव किया जा रहा है और इधर से भी जवाब दिया जा रहा है। फिर एक बार सामने आ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर की तरफ। यहाँ पुलिस पहले से तैनात थी, बावजूद कुछ भी यहाँ पर रोका नहीं जा सका। कांग्रेस दफ्तर के अंदर से पथराव हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ता और भड़क गए। कांग्रेस दफ्तर के मेन गेट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने जो भी दिखा वो उस पर टूट पड़े। कांग्रेस दफ्तर में खड़े ट्रक का शीशा लाठी डंडे से अटैक कर तोड़ दिया गया। ग्राउंड में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। शायद ही कभी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है पटना में कांग्रेस दफ्तर में। और ये देखिए पुलिस वाले हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। ये कैमरामैन ये दिखाए, ये गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये दफ्तर के अंदर जो गाड़ियां लगी हुई थी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है अब इनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर के अंदर। इससे पहले दफ्तर के सामने जरूर मुठभेड़ होती थी, लेकिन आप देखिए कि अभी दफ्तर के अंदर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर फूटा है। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर तक मार्च का ऐलान किया था, तो कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को बुला ली थी।
फिर क्या था, जैसे ही बीजेपी का मार्च कांग्रेस दफ्तर के पास पहुंचा, लठमार युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, राजद के लोगों को। कांग्रेस के लोगों ने इस देश की मां का अपमान किया है, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनको मिट्टी में मिला देगा एक एक बिहारी। लगातार यह कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है